पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मानव जाति को पाप और पतन से छुड़ाने के लिए, अपने पुत्र के बलिदान करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए और समस्त मानव जाति के लिए जो किया है प्रभु, वो अद्भुत है और आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए भेजकर प्रभु आपने मनुष्य जाति पर वो जो अनुग्रह किया है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए प्रभु आदर और महिमा आपको मिले। सारी महिमा आपकी है, सारा आदर आपका है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और कलीसिया में प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपको धन्य कहते हैं और प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम आपके वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा इन वचनों को हम लोगों के लिए प्रकाशित करें, ताकि आपके वचन का प्रकाश हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन प्रकाशमान हो और आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे बाइबल का प्रकाशन। बाइबल का प्रकाशन। क्या आपके पास प्रकाशन वाली बाइबल है? आपके पास बाइबल तो है, बाइबल का प्रकाश है? किसी के पास नहीं। लोगों के पास एक से एक महंगी से महंगी बाइबल है, लेकिन बाइबल का प्रकाश कहां से लाएंगे? हम इस विषय पर आज वचन से ये देखेंगे कि ये बाइबल जो छपती है और जो बिकती है, ये सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रकाश कहां से लाएंगे? और जब तक प्रकाश नहीं है तो बाइबल एक पुस्तक के समान है और ये संसार पुस्तकों से भरा हुआ है। पुस्तक से आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं। पुस्तक के अंदर जो प्रकाश है वो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ें, आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय का, भजन संहिता 119 अध्याय 119 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये एक प्रार्थना है और ये प्रार्थना कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? दाऊद की अब लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं दुनिया में और कलीसियाओं में लंबी लंबी प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जैसी वचन में हमको प्रार्थना देखने को मिलती है। बाइबल में ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं और एक एक लाइन की प्रार्थना, एक एक शब्द की प्रार्थना है। कितनी पावरफुल है। यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाने के समय वो टोकरा उठाया, वो 5 रोटी और 2 मछली जो बाद में टोकरों में बदल गए थे, वो 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लिया, ऊपर उठाया और कहता मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, बांट। केवल धन्यवाद किया और बांट दी। और आप देखिए कि खाने को वो रोटियां कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा केवल धन्यवाद से। खाली धन्यवाद करने से इतना बढ़ता है और लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसे शास्त्री फरीसी, उनकी प्रार्थना का अंत ही नहीं होता, कहो पूरी रात प्रार्थना करता रहे। परमेश्वर कौन सी प्रार्थना सुनता है? जिस प्रार्थना का अंत ना हो, पूरी रात चले, वो वाली या एक शब्द वाली, प्रभु तेरा धन्यवाद, एक वाक्य, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। यहां पे दाऊद प्रार्थना करके कह रहा है, हे परमेश्वर, पढ़िए, हे परमेश्वर
मेरी आंखें खोल दे। कौन सी आंखों की बात कर रहा है? पहली बात, हृदय की आंख। ये आंखें सबके पास है। यीशु मसीह कहने लगा, तुम आंख रखते हो, तुम देखते हुए नहीं देखते हो। तो कौन सी आंखों की बात कर रहा था? हृदय। मेरी आंखें खोल दे के मैं व्यवस्था में अद्भुत बातें, पिक्चर्स रखी हुई व्यवस्था में। और व्यवस्था की 5 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। इन 5 किताबों में जो परमेश्वर ने चित्र रखे हैं, व्यवस्था की अद्भुत बातें रखी हैं, उनको देखने के लिए आपको आत्मिक आंखें चाहिए। और आप इस चीज को देख सकते हैं कि उनके दिलों पे पर्दा पड़ा हुआ है आज तक। पौलुस ने कहा कि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे पर्दा पड़ा रहता है। और ये पर्दा कैसे उठता? जब उनका मन प्रभु की ओर फिरेगा, मसीह में ये पर्दा अपने आप उठता है। तो इसका मतलब मसीह में होने का मतलब ये हुआ कि जिसके दिल से पर्दा उठ गया और वो पूरी बाइबल को देख सके। इसके लिए चाहिए प्रकाश, आत्मिक ज्योति। देखिए, आपसे अगर ये पूछा जाए देखने के विषय में कि आप कैसे देखते हैं, तो आप कहेंगे आंखों से। तो अंधेरे में आपको क्यों नहीं दिखाई देता? प्रश्न। तो देखने के लिए आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन देखने के लिए एक और चीज चाहिए, बिना उसके कोई देख नहीं सकता। वो क्या है? प्रकाश। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप टटोलेंगे बस और अज्यूम करेंगे, यानी अनुमान लगाएंगे, यहां ये हो सकता है, यहां ये हो सकता है, यहां ऐसा हो सकता है। आप जो चीज आप देखते नहीं है, उस चीज के बारे में आप अपने मन में कुछ अनुमान लगाते हैं, है ना? जो चीज आप आंखों से नहीं देखते वो प्रमाणित होगी। तो आज दुनिया में रिलीजन में लोग एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं। रिलीजन और रियलिटी में क्या अंतर? मसीहत एक रियलिटी है, रिलीजन नहीं है। और रिलीजन जो है वो उसमें रियलिटी नहीं है, अजम्पशन है। जिसको जो समझ में आ रहा व्याख्या कर रहा। सारी पुस्तकों के साथ यही प्रॉब्लम है। सब अपनी अपनी व्याख्याएं लेकर खड़े हो गए। आज लड़ाई व्याख्याओं की है, तेरी व्याख्या मेरी व्याख्या, है ना? ये तेरा एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन। बाइबल को लेकर भी यही हो रहा है। बाइबल के सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन, अपना अपना एक्सप्लेनेशन लेकर खड़े हैं। ये आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। अरे वो प्रभु जो ज्योति का स्रोत है, अगर वो तुमको आत्मिक रूप से वो स्पिरिचुअल लाइट ना दे, तो तुम जो बोल रहे हो वो भी गलत है और जो दूसरा बोल रहा है वो भी गलत है, और लड़ रहे हो आपस में। मेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, मेरी आंखें खोल दें। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं कि आपको देखना भी है। आत्मिक बातों को लोग कहते हैं बस कलीसिया में जाओ, सुनो, अपने मन की करो। इसको कलीसिया बोलते हैं। आप कलीसिया में आते हैं और अपने मन की करते हैं ना, तो ये जान लीजिए आप वचन को बिल्कुल अभी समझ नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस दिन आप पर बीतेगी तो आप कहेंगे कि प्रभु ने ऐसा कर दिया। नहीं, प्रभु नहीं करता। जो बोगे तुम धोखा बोगे। बस ये ध्यान रखिए कि आप बो क्या रहे हैं। बाइबल को प्रेरित करने वाली आत्मा द्वारा बाइबल का प्रकाश, बाइबल को प्रेरित करने वाली आत्मा के द्वारा बाइबल का प्रकाशन। बाइबल और रोशनी। रोशनी का मतलब है किसी चीज को रोशनी से चमकाना और आंखों के लिए साफ करना। प्रतीकात्मक रूप से रोशनी का मतलब आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होना हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक अर्थ में रोशनी का मतलब है रोशनी जलाना। आध्यात्मिक रोशनी का स्रोत स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। स्रोत वो है, चैनल पवित्र आत्मा है,
और सर्वोच्च लक्ष्य ये है कि वो हमारे दिलों में चमके, ताकि मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की रोशनी दे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। बस यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये किसके चेहरे से? देखिए, जब आप कलीसिया में आ गए, आप मसीह के देह का अंग बने, तो चेहरा किसका है? वो देह किसकी है? अगर कि कोई अंग जिसमें वो रोशनी आएगी, अद्भुत रोशनी, परमेश्वर का दिव्य ज्योति, तो किसका चेहरा चमकेगा? यीशु मसीह का। अगर आप उसकी देह का अंग है, आप जो कुछ भी करेंगे तो लोग किसकी बड़ाई करेंगे? प्रभु यीशु मसीह की, आपकी नहीं। अब आपकी पहचान खत्म, आप मसीह की देह का अंग हो गए। अब आप मसीह में गुप्त हैं। आपकी इंडिविजुअल कोई पहचान होनी नहीं चाहिए, ये वचन बता रहा है। आज लोग अपनी इंडिविजुअल पहचान को लेकर लड़ रहे हैं मसीहत में। मैं ये मसीही नहीं है। जो मैं में खड़ा है वो मसीही नहीं है, और वो अपने आप को चमकाने के लिए खड़ा, वो मसीही नहीं है। और उसके पास जो ज्योति है वो परमेश्वर की ज्योति नहीं है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है, तो आप शैतानी ज्योति लेके आपके जीवन से सैटेनिक लाइट निकल रही है कि लाइट ऑफ क्राइस्ट है, लाइट ऑफ लाइफ है। यहां से हम लोग जब देखते हैं, जबकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत रहस्यमय है, ये पूरी तरह से बाइबल से संबंधित है। वास्तव में प्रकाश ऐसी चीज है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे पौलुस ने इफिसुस के कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि उनके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि वे जान ले कि उनके बुलावे की आशा क्या है, और यानी कलीसिया में उनकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और हम विश्वासियों के प्रति उनकी सामर्थ्य। अलौकिक जीवन जीने के लिए अंतर्निहित अलौकिक शक्ति, जिसे डुनामिस कहते हैं। अलौकिक शक्ति जिसको डुनामिस कहते हैं, डुनामिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अलौकिक शक्ति, और अलौकिक शक्ति का मतलब है पुनरुत्थान की शक्ति। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, जो उसने मसीह में किया, कि उसको, किसको? मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। नहीं, ये 1 अध्याय नहीं, 20 पद खाली पढ़िए। जो उसने मसीह में किया, किसने? पिता परमेश्वर ने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हाँ, अब 21 पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। लोक का मतलब यहां ना इस युग में और आने वाले युग में। एक युग आ रहा है, मसीह का युग आ रहा है। अब आप ये बताइए कि उसका नाम दोनों इस युग में भी सबसे ऊपर है
और आने वाले युग में भी सबसे ऊपर है। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके नाम को नीचा करने में लगे हुए, जिसे पिता ने सबसे ऊपर रखा है, जिस नाम को लोग आज नाम करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। सेवा में क्यों आए? नाम, नेम, फेम, मनी। ये देखिए कि ये पुनरुत्थान शक्ति की अत्यधिक महानता कितनी है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद भी पढ़ दीजिए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। देखिए, मसीह में होना, इसे आसानी से बोल देना आपको हल्की बात लगती है, लेकिन अगर आपने अंगीकार किया और आपने अपना समर्पण नहीं किया है और आपके जीवन में वचन के अनुसार आप परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो आप परमेश्वर के शत्रु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और उसके शत्रु का क्या हाल होगा भी आपको मालूम नहीं है। फूंक से उड़ा देगा, उससे कोई जीत सकता नहीं है। पौलुस नए प्रकाशन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि उस सत्य की आत्मिक रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसे वे पहले से जानते थे। और यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हर बार जब हम किताब खोलते हैं तो हमें परमेश्वर से विनती करनी चाहिए, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। जैसा भी हमने भजन संहिता 119 अध्याय का 18 पद पढ़ा। जैसा कि डीएल मूडी एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हुआ करते थे। डीएल मूडी ने कहा, आत्मा द्वारा निर्देशित परमेश्वर के वचन का अध्ययन हृदय को शांति प्रदान करता है। देखिए, आत्मा के द्वारा निर्देशित परमेश्वर के वचन का अध्ययन, जब बाइबल स्टडी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण निर्देशन के साथ होती है। पवित्र आत्मा हमें निर्देश के साथ सिखाता है कि ये करो, ऐसे करो। ये निर्देश है, आदेश नहीं है। आदेश कहते हैं हुक्म और निर्देश कहते हैं कि करना कैसे है, गाइड, मार्गदर्शन। निर्देश मार्गदर्शन है। जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पवित्र वचन का, बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो इससे आपको शांति मिलती है और आपका जीवन और आपका स्वभाव, आपका हृदय परिवर्तित होता है। इसमें पावर होती है। और ये उन्होंने इस बात को बोला और ये बिल्कुल सही बात है। इसमें हम हर अंधकार के लिए एक प्रकाश, मृत्यु में जीवन, हमारे प्रभु की वापसी का वादा और अनंत महिमा का आश्वासन पाते हैं। काय में? परमेश्वर के वचन में। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के निर्देश में इस वचन में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजें, ये वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। ये एक सवाल पैदा करता है। हर बार जब आप पुस्तक को खोलते हैं तो क्या आप पुस्तक के लेखक से अपनी किताब से सत्य प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलने के लिए कहते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने मानचित्र और उनकी आत्मा को अपने कंपास के रूप में रखकर आप निश्चित रूप से अपने मार्ग पर बने रहेंगे। काश आपके शब्द सूर्य की किरणों की तरह मेरी समझ की खिड़की में से प्रवेश कर सके और मेरे दिमाग के अंधेरे को दूर कर सके। आज संसार में समस्या क्या? मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आप ये देखिए कि आज आपकी दशा क्या है और इस दशा में आपको क्या होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का
21 पद पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, किन्होंने, ये इजरायली लोग, यहूदियों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और परमेश्वर के योग्य उसका धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं? मसीह की महिमा को प्रार्थनाओं यानी शारीरिक क्रियाओं में बदल रहे हैं। होल नाइट प्रेयर और तमाम तरीके की क्रियाओं में उसकी महिमा को परिवर्तित कर दिया कलीसियाओं ने, जैसा उन्होंने किया था। परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। व्यर्थ विचार, व्यर्थ विचार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपनी व्याख्या गढ़ना और लोगों के सामने पुस्तकें लिखने लगे। बाइबल की बातों को अपनी विचारधारा में लिखना, अपनी पुस्तक लिखना, ये व्यर्थ विचार में आता है। और दुनिया में लोग बाइबल छोड़कर उन व्यर्थ विचारों की पुस्तकों को पढ़ने लगे। ये कड़वा सच है। ये हो सकता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको चोट पहुंचाए, और पहुंचनी चाहिए। ये वचन चोट पहुंचाने के लिए तब काम करता है जब हम गलत होते हैं, और ये वचन हमको घायल करता है ताकि परमेश्वर के हमारी मन की आंखों को खोले और हम चेतें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। जब कोई व्यक्ति ठोकर खाता है तो उसकी आंख खुल जाती है, खुलती कि नहीं खुलती? जब आपको ठोकर लगती है तब आप चेतते हैं, और जब नीचे ध्यान से देख के नहीं चल रहे होते, ध्यान से देख के चलने लगते। ये परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा था ठोकरों का लगना अवश्य है और लगनी चाहिए। अगर ठोकर नहीं लगी तो आप चेतेंगे नहीं। चेतावनी होती है ठोकर। यहां पे देखिए लिखा है कि यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब देखिए इसी के साथ साथ 24 पद पढ़ दीजिए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसके बाद इधर आ जाइए, इसका 29 पद नहीं 29 पद नहीं, इसका यहां पे पूरी लिस्ट दी हुई है। 28 पद पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, किन्होंने? इजरायलियों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके मन निकम्मा भी है, मन में व्यर्थ विचार भी है और मन में अंधेरा भी है, छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज मसीही लोगों के साथ क्या है? सेम चीज। जो अपने आप को मसीही मान रहे हैं और अपने आप को मसीही विश्वासी बोल रहे हैं, उनकी अंदर की दशा यही है, मन अंधेरा। आपको कितनी भी बाइबल रटा दी जाए तोते की तरह, आप पट आयते बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोग वर्सेस रटा देते हैं और बच्चे वर्सेस बोलते, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो बच्चा केवल बोल रहा है, आप खुश हो रहे हैं। उस पद के अनुसार उसके अंदर उसका प्रकाश है। एक पद की रोशनी मिलना ज्यादा जरूरी है कि 100 पद रोज पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक पद का रोशनी तो स्टडी के बिना ये पॉसिबल है नहीं।
आप कितनी भी बाइबल पढ़ लो, आप बाइबल के शब्दों को पढ़ते हैं, आप उसकी रोशनी नहीं प्राप्त कर सकते। मैंने बिना सोचे समझे शास्त्रों को पढ़ा, मेरी जल्दबाजी ने मेरे कान बंद कर दिए थे। फिर प्रार्थना पूर्वक मैंने एक बार फिर पढ़ा, इस बार मेरा दिल सुन सकता था। ये किसी व्यक्ति ने अपना अनुभव दिया। शास्त्र सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा और पवित्र वचन एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? आज लोग पवित्र आत्मा चाह रहे हैं, वचन नहीं मिलेगा। बिना वचन के पवित्र आत्मा मिलेगा? मिल सकता है। और बिना वचन के पवित्र आत्मा, आपने लोगों को देखा होगा वचन से दूर है, पवित्र आत्मा है उनके पास। ये कौन सा आत्मा है जो बिना वचन के? जबकि परमेश्वर का पवित्र वचन और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, वचन आत्मा का रथ है, आत्मा वचन का मार्गदर्शक है। वचन आत्मा का रथ है और आत्मा वचन का मार्गदर्शक है। यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय का 13 पद, ये बात यीशु मसीह ने बोली थी कि जब सत्य का परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब, ये किसको बोला जा रहा था? चेलों को। और चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो उनको भी मार्ग बता रहा था, और जो चेलों को समर्पित हुए थे उनको चेलों के द्वारा उनको भी बता रहा था। यही कलीसिया है। कलीसिया ऐसे काम करेगी। आज सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद पर कौन सा आत्मा लेकर खड़े हो गए, ये समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवन से खुद ब खुद ये बात साबित हो जाएगी कि कौन कौन सी आत्मा में खड़ा है। और उनका आने वाले समय में उनकी लाइफ में भी ये चीज, उनके परिवार में भी सब चीजें सामने आएंगी कि लोग कैसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कलीसिया को छोड़कर भागते हैं। और देखिए, धन्यवाद कीजिए, वो सत्य का आत्मा आ चुका है और अब अपने सभी आत्मिक बच्चों में वास करता है, यानी कलीसिया के लोगों में वास करता। पौलुस ने स्पष्ट किया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 9 पद, रोमियो 8 अध्याय का 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। पौलुस ने यह भी सिखाया कि स्वाभाविक, यानी नए सिरे से जिसका जन्म नहीं हुआ है, बॉर्न अगेन नहीं है, स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता की बातें हैं और वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनका मूल्यांकन आत्मिक रूप से किया जाता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद। ये वो कड़वे सच हैं जो वचन में लिखे हैं और आपको इनको समझना पड़ेगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में, एक्चुअली आप शारीरिक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शारीरिक तो बॉर्न अगेन नहीं है, वो भी है, बॉर्न अगेन है, वो भी है। यहां पे आपको ग्रीक भाषा को समझना पड़ेगा। यहां पे वो एक्चुअली कह रहा था कि जो बॉर्न अगेन नहीं है वो मसीही जिनकी आत्मा में जीवन नहीं है, आत्मिक तौर जिनकी आत्मा पुनर्जीवित नहीं हुई है, जिनकी आत्मा में जीवन नहीं आया है, वो मसीही, वो विश्वासी, वो लोग परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। केवल बॉर्न अगेन लोग ही उसको समझेंगे और उन्हीं के लिए है। अब आपको बताएं परमेश्वर कैसे काम करता है, ये अद्भुत युक्ति है उसकी। आप देखिए
मिस्र में जब इजरायली लोग थे तो मिस्र में इतनी भयानक भयानक विपत्तियां आई थी कि नहीं आई थी मूसा के समय में? वो विपत्तियां इजरायलियों के घरों पर क्यों नहीं हो रही थी, केवल मिस्री लोगों के घरों में क्यों हो रही थी? हैं? क्या क्या ऐसा था? परमेश्वर की वाचा अब्राहम के साथ थी और उस वाचा के अंतर्गत वो अब्राहम के वंश के थे। परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य था कि उन परिवारों पर वो चीजें यानी नेगेटिव इफेक्ट, महामारियां, महाविपत्तियां उनके घरों पर कभी नहीं आई, छाया ही नहीं पड़ी। कौन बचाने वाला था? क्यों? क्योंकि उसने अब्राहम से वादा किया था उसके वंशज, जबकि वो लोग सही थे नहीं सही थे, फिर भी उन पर अनुग्रह बना रहा। आप इस चीज को पुराने नियम में देखते हो तो आपको ये पता चल जा रहा है कि परमेश्वर सच्चे मसीही को और झूठे मसीही को कैसे अलग करेगा। झूठे मसीह को विपत्ति जब संसार के लोग जिसमें नाश होंगे वो भी नाश होगा, और जब वो नाश हो तो समझ जाना ये सच्चा विश्वासी था नहीं। सच्चे विश्वासी के लिए परमेश्वर का वायदा काम करता है। ये आप बॉर्न अगेन अगर हैं तो परमेश्वर के वायदे यानी परमेश्वर के कॉवेनेंट के अंतर्गत आ गए। परमेश्वर के जो वाचा है, वाचा के अंतर्गत आप कैसे हैं, इस चीज पर बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग लिखे हुए से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो फॉली फेथ में चले जाते हैं, यानी एक भ्रम का विश्वास हो जाता है। यूहन्ना ने लिखा कि हमें पवित्र आत्मा, पवित्र जन से अभिषेक मिला है। पहला यूहन्ना 2:20 यूहन्ना ने लिखा है कि हमें पवित्र जन से अभिषेक मिला। पवित्र जन से यानी एक व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति, उससे हमारा अभिषेक हुआ है, वो हमें अभिषेक देता है। और यह अभिषेक कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा सब विश्वासियों को, मसीह विश्वासियों को मिलता है। सेवक के जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है क्योंकि उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है, और फिर वो सब विश्वासियों को, कलीसिया के सब लोगों को पवित्र और सबकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए कार्य करता है। पहला यूहन्ना 2:20 परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। बस मैं ये देखिए, ये आपको अभिषेक जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो हमको परमेश्वर की सच्चाई से परिपूर्ण करता है। और आगे बताते हुए कि उससे जो अभिषेक तुम्हें मिला है वो तुम में बना रहता है, अंदर रहने वाली आत्मा। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि जिसने तुम्हें मोल लिया है उसने अपना एक केयर टेकर तुम्हारे अंदर रख दिया है। अब ये तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। जिसने तुमको मोल लिया है, ये शरीर उसका उसने दाम चुका दिया और अपना एक प्रतिनिधि तुम्हारे अंदर बैठा दिया है। ये पवित्र आत्मा है। यहाँ पे पवित्र आत्मा आपके अंदर कोई प्रभावशाली कार्य करने के लिए नहीं आया। ये अभी आपके अंदर आपके पूरे देह प्राण आत्मा को टेक ओवर करने आया। इस चीज को हमेशा याद रखिए। और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है जो तुम्हें सिखाए। और इसके लिए पहला यूहन्ना 2:27 ये कलीसिया में ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए पौलुस ने इन्हीं सब बातों के आधार पर लिखा कि तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया
तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है। अब देखिए इसी बात के आधार पर आप देखिए तो कलीसियाओं में कितने लोग परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण हुए, उनका जीवन प्रकाशित हुआ, मसीह की ज्योति उनके जीवन से प्रकट होने लगी। आपको कोई दिखा? उसका कारण मालूम? पौलुस ने इसीलिए लिखा कि तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, मगर तुम्हारी दशा यह है कि कोई तुम्हें मसीह की शिक्षा, आदि शिक्षा फिर से दे। ये हालत है, जबकि क्या होना चाहिए था। यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षकों, एक मसीही विश्वासी को शिक्षकों की जरूरत रहेगी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका आज के युग के लोगों में क्या मालूम है? वो शिष्य नहीं बनना मांगते, वो चेला नहीं बनना मांगते, वो गुरु से अपने आप को ऊपर कर लेते। और कुछ दिनों में, कुछ सालों में जी 4 अध्याय उसका 11 पद, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कलीसिया को दे दिया, ताकि मसीह की देह, आगे क्या लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। और मसीह की देह, आज मसीह की देह उन्नति क्यों नहीं पा रही? सेवा का काम क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसा जैसा मसीह ने चाहा था? इसलिए क्योंकि शिक्षा नहीं है, चेले नहीं है। कहीं गुरु है तो चेले नहीं है, कहीं चेले हैं तो गुरु नहीं। और सर्किट जब तक कंप्लीट, देखिए जैसे ही सर्किट सही होगा बत्ती जलेगी। ये प्रिंसिपल छोटा सा सॉल्व याद रखिएगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका पहला पद, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का पहला पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकीनियस और कुरेनी और चौथाई देश के राजा, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत है दूध भाई अनानेम, मनाएम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा कर दिया। जाओ, प्रभु ने तुमको, परमेश्वर प्रभु की आत्मा ने आदेश दिया और उन्होंने खट से वो काम कर दिया। आज बताइए किसी कलीसिया में प्रभु का आत्मा किसी सेवक से कहे कि इस व्यक्ति को छोड़ दो और पवित्र आत्मा उसको टेक ओवर, तो कब ये चीज होगी? वो अनट्रेंड होगा, अभी नया होगा, तब कहेगा। जब फुली ट्रेंड होगा और वो पवित्र आत्मा के कार्य के योग्य हो जाएगा तब बोलेगा। भाई आप देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर है, आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर से आपको बढ़िया जवान चाहिए 10, तो कौन से जवान जो अभी भर्ती हुए ट्रेनिंग में बोल लेंगे या जो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गए बोलेंगे? तो पवित्र आत्मा किनको अपनी सेवकाई के लिए लेके जाएगा कलीसिया से? अरे भैया कोई गुरु चेला तो बनना नहीं मांग रहा है, तो पवित्र आत्मा किसको लेके जाएगा? इसलिए सब अपने आप खुद निकल के स्वयंभू खड़े हो जाते हैं। ये हो रहा है ना,
आपको समझ में अब आ रहा है? ये वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हम समझे कि प्रत्येक विश्वासी स्वयं वचन का अध्ययन करने में सक्षम और जिम्मेदार हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने पवित्र शास्त्र को प्रेरित किया है उसने प्रत्येक विश्वासी का अभिषेक किया है और उसमें वास किया है। जैसा कि एक परमेश्वर के सेवक है, उन्होंने कहा, जिसके हृदय में पवित्र आत्मा है और जिसके हाथ में पवित्र शास्त्र है, उसके पास वो सब है जिसकी उसे जरूरत है। हे धन्य पवित्र पुस्तक बाइबल, क्योंकि ऐसी कोई अन्य पुस्तक नहीं है जिसमें इसे लिखने वाला लेखक हमेशा आपके साथ मौजूद हो। जो उसने लिखा है उसे समझाने के लिए हमेशा तैयार हो। ये कौन है? किसने लिखवाया है? पवित्र आत्मा ने, और वही टीचर है। और जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और ये पवित्र शास्त्र आपके हाथ में होता है, तो कौन आपको सिखाता है? जिसने लिखा है, लेखक। इसका लेखक आपके साथ हो तो इसमें लिखी सब बातों का मूल अर्थ आपको वही बताएगा। ये कितनी बड़ी बात है। और ये हम लोग आज इसी पुस्तक के साथ लोग कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसकी बातों को लेकर कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये जबकि मना है कि आप मत करो। और यदि आप किसी दिवंगत लेखक की पुस्तक को नहीं समझते हैं तो आप उससे उसका अर्थ नहीं पूछ सकते। अगर कोई व्यक्ति जिसने पुस्तक को लिखी है, कोई लेखक, वो XYZ कोई भी हो सकता है, तमाम की पुस्तकें हैं और तमाम पुस्तकों के लिखने वाले लेखक हैं, किसी लेखक ने लिखी और वो मर गया, तब ये बताइए उसने जिस मूल भावना से जो बात लिखी है उसकी उस मूल भावना को आप पता कैसे कर सकते? लेखक तो अब जिंदा नहीं, तो आपको वो मूल भावना कौन बता सकता है कोई? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात, ये सिद्धांत दिया हुआ है, मनुष्य के आत्मा में जो कुछ भी होता है उस मनुष्य को छोड़ और कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की बातें केवल परमेश्वर की आत्मा को छोड़ कोई नहीं जानता। पढ़ लीजिए, मैं सब निकाल के पढ़िए, प्रिंसिपल पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां क्या कहा जा रहा है। ऐसे केवल आंख उठा के देखने से आपकी समझ में नहीं आएगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय मिला? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 2 अध्याय का 10 पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। बस अब रुक जाइए, ये पुस्तक किसने लिखवाई? पवित्र बाइबल को किसने लिखवाया? पवित्र आत्मा ने। अब इसको सिखाएगा कौन? लेकिन धन्यवाद ये कि कोई और लेखक जिसने इसको लिखा होता, अगर मानव लेखक जो आज जीवित नहीं है, तो वो इसमें लिखी बातों का अर्थ बता सकता था। रिलीजन की बुक्स का लिखने वाले कौन थे? सब मनुष्य थे। हर रिलीजन की बुक किसने लिखी है? किसी न किसी मनुष्य ने लिखी है, और वो मनुष्य आज जीवित नहीं है। तो उस रिलीजन में उन बातों को लेकर आज झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? ठीक वैसे ही इसमें नहीं होना चाहिए बाइबल को लेकर। मालूम क्यों? बाइबल के हो सकता है लिखने वाले 40 लेखक हो, लेकिन लिखवाने वाला एक था, और वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आज इसका शिक्षक है, इसीलिए ये डिवाइन बुक है। और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित बातें प्रेरणा से भरी बातें हैं, और पवित्र आत्मा द्वारा जब वो सिखाई जाती है वो प्रेरणा हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। यही बात बताई जा रही कि आज कोई ऐसा लेखक जो अपनी किताब लिखा जिंदा ना हो तो आप उसका अर्थ नहीं समझ सकते हो, ना किसी से पूछ सकते। लेकिन पवित्र आत्मा जिसने पवित्र शास्त्र को प्रेरित किया वो हमेशा जीवित रहता है, और वो उन लोगों के लिए वचन को खोलने में प्रसन्न होता है जो उसका निर्देश चाहते हैं।
क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने, आपके हृदय में प्रकाशित किया जाए? तो आपके लिए पवित्र आत्मा ऐसा करने को तैयार है। ये हमेशा याद रखिए। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 17 पद है? तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। एक मिनट रुक जाइएगा। तुम ये बातें जानते हो, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था, ये हमसे नहीं कह रहा। कई बार लोग मालूम पढ़ते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये बात यीशु मसीह किससे कह रहा था? अपने चेलों से कह रहा था कि तुम ये बातें जानते हो, यानी मेरा वचन जानते हो, और अगर तुम इस पर चलो तो धन्य हो, यानी तुम आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तुम धन्य कहलाओगे, यानी आशीषित कहलाओगे अगर तुम मेरी बातों पर चलोगे। एक यहां पर एक खास बात बताई जा रही है। इसमें यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि बाइबल के एक पद के अनुसार जीना पूरे अध्याय को याद करने से बेहतर है। और जो लोग ऐसा करते वो मसीह में, जो लोग ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास करते हैं वो मसीह में हैं। हम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा पुराने सत्य को हृदय तक पहुंचाता है, हमारी आंखों को नई रोशनी देता है और वचन को हमारे ऊपर नई शक्ति का प्रयोग करने देता है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रकाश पवित्र आत्मा का कार्य है और हमें नए सत्य सिखाने और हमें उन सत्यों की याद दिलाने के लिए उस पर निर्भर रहना चाहिए। किस पर? पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, जिन्हें हम भूल गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब हम आत्मा में होते हैं, क्षेत्र का स्थान देखें, आत्मा में प्रार्थना करना देखें। जब हम आत्मा में होते हैं, वचन शक्ति और गहराई के साथ आगे आता है। जब हम आत्मा में होते हैं तो वचन शक्ति और गहराई के साथ आगे आता है। हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति, कोई प्रचारक बोल रहा है कलीसिया में और आप वचन सुन रहे हैं, कई बार लोगों का ये रहता है, अरे ये हमसे, ये हमारे लिए नहीं है। ये वो जो नए लोग आए हैं ना, हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रभु में हैं, हम तो आत्मा में हैं, ये उन लोगों के लिए ना। कलीसिया में जो भी बात बोली जा रही है वो सबके लिए है, सबके लिए इक्वल है। और आपके मन में अगर इस प्रकार का विचार आता है तो इसका मतलब यह है कि आप मसीह में नहीं है, बल्कि आप भ्रम में आ गए। जब आप भ्रम में पड़ जाएंगे, भ्रम की आत्मा बहुत भयानक है, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। जब इसमें एक विश्वासी फंस जाता है तो इसमें से उसको छूट पाना अनुग्रह पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक ऐसी दशा आ जाती है कि जो कोई एक बार सत्य प्राप्त करता है, सत्य की ज्योति प्राप्त करता है और फिर भटकता है, उसको दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अगर इसको दोबारा नया बनाया जाने का मतलब है यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाई करना। आपको जीवन में एक मौका मिला है मसीह में, और इस मौके को अगर आपने जरा सा भी चूके तो आपने हमेशा के लिए अपना भाग खो दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आज आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ने पवित्र वचनों के द्वारा आपके हृदय से बात की है, जब आप वचन सुनते हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये किसी और के लिए है। वचन जब आप सुन रहे हैं, आपके कानों में जो वचन जा रहा है, आपके हृदय में वो वचन जा रहा है, वो वचन आपके लिए है। वो वचन आपके अंदर कुछ नया करेगा, आपको नया जीवन देगा, आपकी आत्मा में नया जीवन का संचार करेगा, आपकी आत्मा को नई जीवन के लिए जीवन देगा, उसको जीवित करेगा।
ताकि आप अपनी आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें और प्रभु की अद्भुत सामर्थ को, उस अद्भुत ज्योति में चलना शुरू करें और आपका जीवन उस ज्योति से ज्योतिर्मय हो, ताकि मसीह की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो और उस मसीह का नाम महिमान्वित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हर एक विश्वासी के जीवन में कलीसिया के अंदर किया जाता है, ताकि प्रभु की अद्भुत सृष्टि, हम नई सृष्टि बनाए जाए। पवित्र आत्मा हम सबको नई सृष्टि बनाकर प्रभु के उस अद्भुत ज्योति से ज्योतिर्मय करके हमें उसकी महिमा में प्रकट करने का काम करता है, ताकि परमेश्वर की अद्भुत ज्योति को अन्य जाति के लोग देखें और कलीसिया में आए और प्रभु की कलीसिया बढ़े और उसका उद्धार का कार्य बढ़े और प्रभु का नाम महिमा पाए। अद्भुत ज्योति के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हर विश्वासी का जीवन आपकी अद्भुत ज्योति से ज्योतिर्मय हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।